everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you are doing really good with your parents. So आज की वीडियो में आप कह सकते हो कि आपके जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ कि मुझे एक कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में। कुछ एक कैंडिडेट था जिसने मुझे कमेंट किया कि मैम डू आई नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। आई सेड नो एंड देन ही रिप्लाइड सो हाउ कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू। सो मैंने सोचा कि अब मैं छोटी सी लाइन में ना तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ कि हमें फिर कैबिन क्रू कैसे बनना है। सो आई थॉट येस आई शुड मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट एंड देन आई कैन इन्फॉर्म विदाउट जॉइनिंग एनी इंस्टीट्यूट हाउ कैन वी बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर एंड हाउ कैन वी अप्लाई फॉर दैट एंड हाउ कैन वी गेट दैट पोजिशन इन आवर लाइफ। ओके, सो देन आई थॉट yes, I should make a video regarding that because I thought yes, it is a very important question for all those people who have set their mind for joining any institute. They always think after joining any institute I will become a cabin crew because institute will provide me each and everything which is important for becoming a cabin crew. सो आज का इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपका बताऊंगी कि हम अगर कैबिन क्रू के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या माइंड सेटअप होता है, हम क्या सोच के ज्वाइन करते हैं और मैं क्यों अपने कमेंट में बोलती रहती हूँ और अपने वीडियो में बोलती रहती हूँ कि हमें कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की नीड नहीं है गाइस। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम इंस्टीट्यूट बिना ज्वाइन करें हम कैसे एलिजिबल होंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या हाइट होती है और क्या क्या चीज़ें पूरी होती हैं जिससे हम एक कैबिन क्रू फ्यूचर कैबिन क्रू हम बन सकते हैं कोई भी एयरलाइन में। ठीक है, I have noted each and everything in my notebook, so I would love to share one by one. कि हम सोचते हैं कि अगर हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो हमें एविएशन का जो डिप्लोमा होता है, एविएशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमें कैसे मिलेगा। जब हम कैबिन क्रू का इंटरव्यू देंगे सो HR विल डेफिनेटली आस्क एविएशन सर्टिफिकेट। मैं भी ये सोचती थी कि हमें एविएशन मतलब हमें कैबिन क्रू बनने के लिए, ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए वी शुड हैव एनी डिप्लोमा एंड एनी सर्टिफिकेट फॉर दैट, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। देयर आर मेनी एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड दे डोंट आस्क फॉर एविएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो हमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगती हैं क्योंकि बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव गिवन माई इंटरव्यू फॉर द कैबिन क्रू पोजीशन सो दे डिड नॉट आस्क मी फॉर माई एविएशन सर्टिफिकेट एंड इन फ्यूचर दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। सो मतलब आप कह सकते हो ये कैबिन क्रू के लिए मैंडेटरी ही नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग आता है कि हमें सर्टिफिकेट के लिए हम सोच रहे हैं और हमें ज्वाइन करना है तो प्लीज़ सर्टिफिकेट के लिए कोई नीड नहीं है, उसके लिए आप मत ज्वाइन करिए। बात आती है कि हमें क्राइटेरिया नहीं पता है, अगर हम इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करते हैं तो हमें वो सारी क्राइटेरियाज कैसे पता चलेंगे कि जो कैबिन क्रू बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो सारे क्राइटेरिया हमें इंस्टीट्यूट के जो मेंटोर हैं, जो टीचर हैं वहाँ के, वो सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्म कर देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के ही बाद में आपको सारी क्राइटेरिया पता चलेंगे, आपको जो चीज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद में पता चलेगी। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू what all criterias are important for becoming a cabin crew. Okay, so 12th पास आउट करना मैंडेटरी है कि आपने अगर 12th पास कर लिया है तो यू आर गुड टू गो फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। ठीक है, आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। और बट हमें क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बाद हम कैबिन क्रू के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और HR हमें अलाउ भी करेंगे उसके बाद में। ठीक है, कि आपको 12th पास करना होगा, आपकी एक मार्कशीट भी, आपके रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि आप वेट में हो। एंड देन जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए एंड आपकी जो मिनिमम है स्टार्टिंग की आपकी 18+ होनी चाहिए और मैक्सिमम आप अगर एक्सपीरियंस नहीं हो एविएशन फील्ड में देन आपकी मैक्सिमम एज 27 के बाद वो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो वो अलाउ नहीं करते हैं आपको कैबिन क्रू बनने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग आपको हो गया कि आप 12th पास होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। अगर मैं मिनिमम की बात करूँ कि आप 18+ होनी चाहिए फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। ठीक है, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरनेशनल की किसी में 21 के बाद भी होती हो, किसी में 22 के बाद में। हाइट की बात करें, क्या क्राइटेरियाज में ही मैंने पूरे ये क्राइटेरिया है जो कि हमें फुलफिल करना होगा, उसके बाद में ही हम कैबिन क्रू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है,
अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस की, हमें जैसे अगर मैं इंडिगो की बात करूँ और एयर इंडिया या विस्तारा की बात करूँ और यहाँ पे स्पाइस जेट की भी बात करूँ, तो वहाँ पे जो हाइडिंग हाइट क्राइटेरिया है मिनिमम 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। सो यू आर गुड टू गो विद दैट। अगर आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट है तो आप कैबिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वेट कितना होना चाहिए, आप कैबिन क्रू को ही आपने देखा होगा वो फिट होती हैं। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कैबिन क्रू के लिए आपको बहुत ज़्यादा पतली होना है, मैं भी बहुत नहीं पतली हूँ, मैं फिट हूँ। आपकी जो हाइट है उसी का बेस पे ही आपका वेट होना चाहिए, आपके BMI आपका फिट होना चाहिए। आप अगर फिट नहीं हो, आपकी हाइट अच्छी है, थोड़े से फैटी हो, आप डाइट करना स्टार्ट करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने वेट को बैलेंस करिए कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो ओवर वेट को अलाउ नहीं करते हैं। बट हाँ, एक अगर आप सारी चीज़ क्वालिफाई कर लेते हो, इंटरव्यू क्रैक करते हो और अगर आपका थोड़ा सा वेट थोड़ा सा अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है तो उसके लिए वो आपको टाइम पीरियड प्रोवाइड कर देते हैं। किसी एयरलाइन में कर देते हैं और किसी में नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है HR हैं, कौन इंटरव्यू ले रहा है और कितनी सीट खाली है। तो अगर ऑन द स्पॉट उन्हें उतने कैंडिडेट मिल जाते हैं तो समटाइम की वो होता है आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कार्स का, कि कुछ कमेंट आए हैं मुझे, आई हैव गॉट अ फ्यू कमेंट्स रिगार्डिंग दैट दी कि हमें बर्थ मार्क है, मेरा कुछ स्कार है हैंड पे, तो मैं कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं। To be very honest guys, like I have friend who got selected in Indigo and she has lot of scars on her hand and legs. तो उसका जो फर्स्ट इंटरव्यू था एंड सेकेंड इंटरव्यू तो उसका जो था वहाँ पे HR ने उसका BMI और मेडिकल BMI में उसको बोला था कि आपके स्कार्स है, तो अभी आप मतलब आप इसको सही करो, उसकी मेडिसिन वगैरह लो, डॉक्टर से बात करो, उसको सही करा लो। बट उसने कुछ भी नहीं कराया है, बस उसने सिर्फ कंसील किया था और फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू नेक्स्ट में भी दिया, उसका भी वहाँ पर भी विजिबल था। बट HR ने उसको उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। वो अभी कैबिन क्रू है इंडिगो में और वो फ्लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे अगर स्कार्स, मैं ये नहीं बोलती कि स्कार अगर हैं तो आपको हो जाएगा, वो आपकी डिपेंड करता है, वो अगर स्कार्स हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके HR के ऊपर कि वो आपको अलाउ कर दे रहे नहीं, या बट कि आपका जो स्किन होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। स्कार्स ऐसे अलाउ है नहीं है। अगर बर्थ मार्क की मैं बात करूँ तो बर्थ मार्क में आप ना कंसील वगैरह कर लो और आप उसको CV में या फिर डायरेक्ट आप इंटरव्यू को HR को इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरा बर्थ मार्क है। सेकेंड थिंग कि टैटू बिल्कुल भी अवॉइड करो, टैटूज अपनी बॉडी में मत बनवाओ। जैसे इंडिगो या फिर कोई और एयरलाइन की बात करूँ तो वो बोलते हैं जब आप उनकी यूनिफॉर्म पहनते हो, अगर उसके हाइड हो जाता है उस यूनिफॉर्म से चलो तब ठीक है, बट अगर विजिबल है पहनने के बाद में, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई एंड दे विल नॉट अलाउ यू टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। दे विल नॉट अलाउ यू फॉर फ्यूचर कैबिन क्रू। तो अगर है टैटू तो फिर आप थोड़ा सा देख लीजिए अगर मूव वगैरह होता है, आई मीन अगर नहीं है तो प्लीज़ टैटू मत बनवाइएगा। और अगर मैं बात करूँ इसका, जैसे पिंपल की कुछ स्पॉट हो जाते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, आप उसको यूज़ करिए रेगुलर बेसिस पे, तो वो पिंपल स्पॉट्स तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। हमारे भी होते हैं, मेरे भी अभी इधर ही है कहीं पे थोड़ा सा, मैंने ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, मैंने खुद ही कंसील किया हुआ है उसको, तो बहुत हल्का दिख रहा होगा। फिर मैं होम रेमेडीज़ भी, मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं होम रेमेडीज़ बहुत यूज़ करती हूँ, मैं अपने हेयर में यूज़ करती हूँ, अपने फेस में, और मैं होम रेमेडीज़ भी यूज़ करती हूँ। ये भी डाउट होता है दी, मतलब बहुत लोग के कमेंट होते हैं, मैंने अदर कैंडिडेट से भी सुना है कि हमारी कलर डार्क है, हम उतनी ज़्यादा फेयर नहीं है, तो क्या हमें कैबिन क्रू बनना अलाउ होगा और हमें कैबिन क्रू का इंटरव्यू दे पाएंगे या नहीं। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन जो है वो क्लीन होनी चाहिए। इट्स मीन्स कि आपकी कोई स्पॉट्स ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आप डार्क स्किन है या फिर फेयर है, उससे मैटर नहीं करता है कि आप कैबिन क्रू बनोगे या कैबिन क्रू नहीं बनोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन का आई हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर कि आपको 12th पास करना है फॉर द कैबिन क्रू। इफ़ यू वांट टू गिव योर इंटरव्यू इन ग्राउंड स्टाफ, फॉर ग्राउंड स्टाफ तो आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट करना मैंडेटरी है। और हाँ, अभी हो रहा है कि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इससे पहले वाली वीडियो में ग्राउंड स्टाफ का, तो अगर नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई हैव शेयर्ड माई ओन एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज दैट यू कैन गेट अ करेक्ट आइडिया। और अभी क्या हो रहा है कि वो डिग्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो दे आर आस्किंग फॉर योर डिग्री, ठीक है। दीज आर क्राइटेरिया, यू मस्ट फुलफिल दीज ऑल थिंग्स एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछेंगे
क्या क्या मांगेंगे। द फर्स्ट थिंग 10+2 की मार्कशीट हमारे पास होना मैंडेटरी है, फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल पीस एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड। देन नेक्स्ट इज पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारा जो पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल, दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ग्राउंड स्टाफ मेंबर, सो फॉर बोथ यू शुड हैव योर पासपोर्ट, ठीक है। अगर आपके पास में अभी नहीं है तो प्लीज़ आप उसे ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन उसे अप्लाई कर दीजिए। These all thing I wanted to share with you all एंड कि हाँ डॉक्यूमेंट और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो किसी भी कंपनी के साथ में, अगर आपने काम किया है तो डॉक्यूमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस लेटर, कब आपने ज्वाइन किया है, किस आपने कब, आपका लीविंग लेटर जो है आपने जो कब छोड़ा है, वो सारी चीज़ें आपका होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उसकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग गाइस आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल एंड आई होप कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका डाउट ये सॉल्व हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी doubt regarding the institute and regarding aviation, just mention your question in my comment box. I would love to make videos and I would love to make give your answer, and thank you for watching this video. If you have liked this video, please like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye guys, I will meet you in the next video.